नमस्कार दोस्तों, महागाथा पुराण चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी भ्रम पैदा करती है। पुनर्जन्म सच या कल्पना? क्या मृत्यु ही सब कुछ का अंत है या यह सिर्फ एक पड़ाव है एक अनंत यात्रा का? क्या हम जो आज हैं वो हमारे कल के कर्मों का फल है? और क्या हमारा आज हमारे आने वाले कल को यानी अगले जन्म को तय करेगा? सदियों से यह सवाल मानवता को परेशान करता रहा है। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे शास्त्रों की गहराई में, खंगालेंगे विज्ञान के शोध को और सुनेंगे उन सच्ची कहानियों को जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहें। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? पुनर्जन्म के अस्तित्व का सबसे प्रबल प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक सत्य है। कठोपनिषद में आत्मा को रथ का स्वामी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम कहा गया है। रथ यानी शरीर नष्ट हो सकता है, पर राथी यानी आत्मा हमेशा रहती है, वह नया रथ धारण कर लेती है। ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद बार बार यही कहते हैं, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन क्या इसका कोई आधुनिक प्रमाण है? हाँ है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपना जीवन इसी शोध में समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया भर में पुनर्जन्म के 2500 से अधिक मामलों का अध्ययन किया। ये वो बच्चे थे जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। डॉक्टर स्टीवेंसन की टीम उन बच्चों द्वारा बताए गए नामों, गांवों और घटनाओं की सटीकता की जांच करती थी। कई मामलों में बच्चों द्वारा बताई गई बातें 100% सही निकलीं, ऐसी बातें जिनका पता लगाना उनके लिए असंभव था। उदाहरण के लिए भारत में शांति देवी का मामला बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपने पिछले जन्म के पति और घर का पता बताया जिसे बाद में सत्यापित किया गया। क्वांटम भौतिकी में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यह किसी और रूप में बदल सकती है। मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल हम सभी के मन में आता है। हमारे शास्त्र इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ यमलोक जाती है। वहां यमराज और उनके मुंशी चित्रगुप्त लेखा-जोखा सामने रखते हैं। कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को कुछ समय के लिए स्वर्ग या नरक मिलेगा या उसे तुरंत कोई नई योनि में जन्म लेना होगा। आधुनिक समय में नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) यानी मौत के करीब जाकर लौटने वालों के अनुभव भी इसी ओर इशारा करते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपने NDE में समान बातें बताई हैं, जैसे शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखना, एक तेज रोशनी वाली सुरंग की ओर बढ़ना, अपने जीवन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखना और दिव्य शांति का अनुभव करना। ये अनुभव गरुड़ पुराण के वर्णन से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? हाँ, शास्त्रों के अनुसार हम बार बार जन्म लेते हैं। इसी को संसार चक्र कहा गया है।
यह जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हमारी इच्छाएं और कर्मों का बंधन समाप्त नहीं हो जाता और हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की जातक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें वे अपने 500 से अधिक पूर्व जन्मों की कहानियां सुनाते हैं। इन कथाओं में वे कभी राजा, कभी व्यापारी तो कभी पशुओं के रूप में भी जन्मे थे और हर जन्म में उन्होंने परोपकार और त्याग का कोई न कोई पाठ सीखा। क्या पिछले जन्म के कर्म इस जन्म को प्रभावित करते हैं? कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का मूल स्तंभ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियम है। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जन्म जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए कर्म। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में फल दे रहा है, हमारा भाग्य। क्रियमाण कर्म, वे नए कर्म जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और जो हमारा भविष्य तय करेंगे। मनुस्मृति और महाभारत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस जन्म में हमें मिलने वाला परिवार, स्वास्थ्य, धन और सुख दुख हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही फल है। मनोविज्ञान भी आज इसे कॉज एंड इफेक्ट के नियम के रूप में स्वीकार करता है कि हमारे हर कार्य का एक प्रतिक्रिया होती है। क्या पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं? यह एक गहन विषय है। भारत के महान योगी और संत कहते हैं कि गहन ध्यान और साधना से चित्त जब अत्यंत निर्मल हो जाता है तो पिछले जन्मों की स्मृतियां सतह पर आ सकती हैं। इसके अलावा आज के समय में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी (PLRT) एक विवादास्पद लेकिन प्रचलित विधि है, जिसमें हिप्नोसिस के माध्यम से व्यक्ति को ऐसे अवस्था में ले जाया जाता है जहां कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म देखने का दावा किया गया है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर अभी भी बहस जारी है। आदि शंकराचार्य, कबीर और कई सिद्ध योगियों ने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों का उल्लेख किया है। क्या पिछले जन्म के पाप सुधारे जा सकते हैं? बिल्कुल। हिंदू धर्म निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी है। शास्त्र कहते हैं कि बुरे कर्मों के प्रभाव को प्रायश्चित, निस्वार्थ सेवा, दान और मंत्र जाप जैसे सत्कर्मों से कम किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि हैं। वे लिखने से पहले रत्नाकर नाम के एक क्रूर डाकू थे, लेकिन नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने राम नाम का जाप किया और वे आदिकवि बने जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में भी ऐसे उपाय बताए गए हैं। क्या एक ही परिवार में आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है? हाँ, यह बिल्कुल संभव है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अपने परिवार से गहरा मोह, अधूरा कर्तव्य या कोई ऋण बाकी हो तो उसकी आत्मा उसी कुल में दोबारा जन्म ले सकती है। भारत में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जहां घर में जन्मे बच्चे ने किसी दिवंगत रिश्तेदार की उन बातों या आदतों को प्रकट किया जो केवल परिवार के लोग ही जानते थे। क्या आत्मा बदला लेने के लिए पुनर्जन्म ले सकती है? यह एक डरावनी लेकिन संभव कल्पना है। जब किसी के साथ घोर अन्याय होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिशोध की तीव्र भावना एक शक्तिशाली बंधन बन जाती है जो आत्मा को वापस खींच लाती है। महाभारत में अंबा का शिखंडी के रूप में जन्म लेना इसका एक पौराणिक उदाहरण है, जिसने भीष्म की मृत्यु का प्रण लिया था। आधुनिक समय में भी भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी बदला लेने वाली पुनर्जन्म की कहानियां दर्ज की गई हैं। क्या आत्मा पशु का शरीर ले सकती है? हाँ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14
श्लोक 15 में कहा गया है कि जब तमोगुण अज्ञान आलस्य की प्रधानता होती है तो आत्मा कीट पतंग जैसी निम्न योनियों में जन्म लेती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की प्रसिद्ध कथा है। वे महान राजा थे जिन्होंने राजपाट त्याग कर तपस्या की, लेकिन उन्हें एक हिरण से इतना मोह हो गया कि मरते समय उसी का ध्यान करते रहे। परिणाम यह हुआ कि अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। हालांकि अपने पुण्य कर्मों के कारण उन्हें अपने पिछले जन्म की याद थी। अमीर गरीब का भेद पिछले कर्मों पर निर्भर है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य और अच्छे कर्मों से अगले जन्म में ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं मिलती हैं, जबकि पाप अधर्म और हिंसा से गरीबी और कष्ट मिलते हैं। लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रारब्ध कर्म आपको एक शुरुआती मंच दे सकते हैं, लेकिन इस जन्म में की गई आपकी मेहनत यानी पुरुषार्थ और स्वतंत्र इच्छा तकदीर को बदलने की पूरी शक्ति रखते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलें? इस चक्र से बाहर निकलने के मार्ग को ही मोक्ष कहते हैं। गीता में इसके लिए मुख्य रूप से 4 मार्ग बताए गए हैं। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को ज्ञान के माध्यम से जानना। कर्म योग, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। ध्यान योग, ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित कर आत्म साक्षात्कार करना। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल हिंदू धर्म में है? नहीं, यह सच नहीं है। पुनर्जन्म की अवधारणा कई प्राचीन संस्कृतियों और धर्मों में मौजूद है। बौद्ध धर्म इसे संसार चक्र कहता है और कर्म को इसका आधार मानता है। जैन धर्म मानता है कि आत्मा अनादिकाल से कर्मों के बंधन में बंधी है और जन्म मरण के चक्र में घूमती है। सिख धर्म में भी कर्म और आवागम आने जाने का जिक्र है। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो और पाइथागोरस भी आत्मा के अमर होने और उसके पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। निष्कर्ष तो पुनर्जन्म सिर्फ एक अंधी आस्था नहीं, बल्कि एक गहरा दर्शन है जो कर्म और जिम्मेदारी पर आधारित है। इसे शास्त्रों का समर्थन है, वास्तविक जीवन के अनुभवों से बल मिलता है और कुछ वैज्ञानिक भी इसकी संभावना को खारिज नहीं करते। चाहे आप इसमें विश्वास करें या न करें, पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा हर कर्म मायने रखता है। अगर हम अपने आज को सुधार लें तो न केवल हमारा यह जीवन बल्कि आने वाला भविष्य भी उज्जवल हो सकता है और शायद एक दिन हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखने के लिए महागाथा पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।